सच्ची खुशी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। उसका सपना था कि वह बहुत अमीर बने, ताकि वह उन सभी चीज़ों का आनंद ले सके जो उसने हमेशा से चाही थी। हालांकि उसने जितनी भी मेहनत की, वह अपने सपने के जितना करीब जाना चाहता था, उतना नहीं जा पाया। एक दिन गांव में एक साधु आए जो अपने ज्ञान और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। जब रमेश को उनके आने की खबर मिली, तो वह भी उनसे मिलने चला गया। उसने सोचा कि शायद साधु के पास उसके जीवन की समस्याओं का समाधान हो। रमेश ने साधु के सामने जाकर कहा, स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है। मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए रमेश की बात सुनी और कहा, तुम्हें सच्ची खुशी चाहिए? अच्छा, तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास जाओ और उनसे उनके खुशियों का राज पूछो। जब तुम उनका राज जान जाओगे, तब तुम्हें भी खुशी मिल जाएगी। रमेश को ये काम आसान लगा। वह तुरंत गांव के सबसे अमीर व्यक्ति से मिलने चल पड़ा। वह व्यक्ति एक बड़े घर में रहता था और उसके पास धन, गाड़ियां, नौकर चाकर और सारी सुख सुविधाएं थीं। रमेश ने उनसे पूछा, आपके पास इतनी सारी संपत्ति है, आप निश्चित रूप से बहुत खुश रहते होंगे। कृपया मुझे बताएं कि आपकी खुशी का राज क्या है। उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और रमेश से कहा, तुम गलत सोचते हो मेरे दोस्त। मेरे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं हर रोज नए नए सामान खरीदता हूँ, लेकिन हर नई चीज कुछ दिनों बाद मुझे उबाऊ लगने लगती है। असल में मैं भी खुश रहने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। रमेश को ये सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि शायद वह गलत व्यक्ति के पास आ गया है। निराश होकर वह साधु के पास वापस जाने की सोचने लगा। तभी उसने रास्ते में एक गरीब लकड़हारे को देखा। लकड़हारा गुनगुनाता हुआ जंगल में लकड़ियां काट रहा था और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। रमेश ने सोचा कि यह व्यक्ति इतना गरीब होते हुए भी इतना खुश कैसे हो सकता है। उत्सुकता से उसने लकड़हारे से पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? लकड़हारा मुस्कुराया और कहा, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मेरे पास स्वस्थ शरीर है, काम करने के लिए हाथ हैं और एक छोटा सा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत अधिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। मैं जो कुछ भी कमाता हूँ, उसी में संतुष्ट रहता हूँ और इसीलिए खुश हूँ। रमेश को अब कुछ समझ में आने लगा था। उसने साधु के पास वापस जाकर अपनी बात रखी, स्वामी जी, मैंने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति से भी पूछा और एक गरीब लकड़हारे से भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि सच्ची खुशी का धन दौलत से कोई संबंध नहीं है। साधु ने कहा, तुम सही समझे हो रमेश। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम उस चीज में संतुष्टि पाते हैं जो हमारे पास है, तभी हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। खुशी प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें जो भी मिला है, उसकी कदर करें और उसमें संतुष्ट रहें। रमेश को साधु की बात समझ में आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को खुशहाल और संतुष्टिपूर्ण तरीके से जिएगा। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों की कदर करना शुरू किया, अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा और अपनी मेहनत को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और खुशी आ गई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपने जीवन में जो भी है, उसकी कदर करना सीख जाते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। सच्ची खुशी पाने के लिए बाहरी भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि संतोष और आभार का भाव ही सच्ची खुशी का असली रहस्य है।